कहानी है कमरा नंबर 13 के एक आईने की। एक ऐसा आईना जो लोगों को कैद कर लेता है और जो उनमें जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। तो एक तूफानी रात को रिया नाम की एक लड़की एक पुराने गेस्ट हाउस पहुंचती है, बस एक रात गुजारने के लिए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे एक कमरा देने से मना कर देता है, कहता है वो कमरा बंद है। पर रिया बहुत थकी हुई थी, उसने उसकी बात नहीं मानी और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने ले ली कमरा नंबर 13 की चाबी और अपनी किस्मत का ताला भी खोल दिया। कमरे का माहौल बहुत अजीब था। सीलन की महक और सामने एक आईना कपड़े से ढका हुआ। रिया ने कपड़ा हटाया तो देखा आईना टूटा है, पर बीच से एकदम साफ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो बिस्तर पर बैठी थी और उसकी नजर बार बार आईने पर जा रही थी। सब कुछ बहुत ज्यादा शांत था और तभी उसने वो देखा, आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद एकदम शांत थी। रिया घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ उसका वहम था? नहीं, ये वहम नहीं था। आईने से एक ठंडी सी फुसफुसाहट आई और अब आईने में एक औरत दिखाई दी, लंबे बाल, पीला चेहरा और खूनी आंखें। उस साये ने कुछ ऐसा कहा जिससे रिया के होश उड़ गए। वो कह रही थी, तुम फिर लौट आई। रिया कांप रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके दिमाग में कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीरें कौंधी। एक लाश और उसके हाथों पर खून। ये वो खौफनाक सच था जिसे वो भूल चुकी थी। वो चीख पड़ी, ये सच नहीं हो सकता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई और उसने कांच का एक टुकड़ा उठा लिया। रिया का हाथ खुद ब खुद उठा और सब अंधेरा हो गया। आईने का श्राप पूरा हो गया था। अगली सुबह जब पुलिस आई तो पता चला कि उस कमरे में ये चौथी मौत थी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया, हाँ, चौथी बार, और मरने वाली सभी लड़कियां बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। कैमरा धीरे धीरे उस आईने की तरफ बढ़ता है जहां असली कहानी कैद है, और आईने के अंदर अब रिया मुस्कुरा रही है। शिकार अब शिकारी बन चुका था और वो किसी से फुसफुसाकर कुछ कह रही है। शायद ये बात देखने वालों के लिए है। अब तुम्हारी बारी है।